नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बैलेट पेपर के आंकड़े की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हांफने लगे चुनाव आयोग की। वहीं पंजाब में मोदी का भारी विरोध, चप्पा चप्पा बंद शाह ने पकड़ा माथा की, और हरियाणा में आमने सामने आए प्रियंका मोदी की। इधर उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक उलटफेर की। वहीं तेजस्वी सहनी ने अब हेलीकॉप्टर में क्या किया, बीजेपी को लगी मिर्ची की। साथ ही बंगाल में 77 मुस्लिमों का ओबीसी दर्जा खत्म, गुस्से में लाल ममता बनर्जी की। और खबर के अंत में बात होगी प्रशांत किशोर क्यों बोले 4 जून को ढेर सारा पानी अपने पास रखें। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग बुधवार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसमें बैलेट पेपर के आंकड़े भी होंगे, इससे वोटर्स में फैलेगा भ्रम। पंजाब में मोदी की रैली से पहले बड़ा बवाल, पुलिस ने किसानों को घेरा, पटियाला राजपुर हाईवे बंद। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे बोले विरोध से फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी बोले भाजपा कहती है वह संविधान बदल देगी, उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए। तेजस्वी सहनी ने हेलीकॉप्टर में काटा केक, कहा कुछ लोगों को लगेगी मिर्ची, मांझी का तंज। तेजस्वी ने तो हनीमून भी हेलीकॉप्टर में मनाया, हार का फ्रस्ट्रेशन है ये सब। केजरीवाल बोले बीजेपी में एकजुटता नहीं, उनके पास ताकत, लेकिन पार्टी के लोग इसकी कदर नहीं करते। मालीवाल केस पर रहे चुप। सीएम सिद्धारमैया का पीएम मोदी को दूसरा लेटर लिखा, प्रज्वल ने अधिकारों का गलत किया इस्तेमाल, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तुरंत करें रद्द। अखिलेश यादव की पार्टी में फिर मची खलबली, मुखर होने लगी अंदरूनी गुटबाजी, चुनाव निबटने के बाद लखनऊ पहुंचेंगे सपाई। प्रियंका गांधी बोली हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर, मोदी ने किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा, उन्हें हराने के लिए वोट देना। चिदंबरम बोले सरकारी नीति की आलोचना विपक्ष का अधिकार, चुनाव आयोग ने कहा था कांग्रेस संविधान पर गलत बयानबाजी और सेना का राजनीतिकरण ना करे। ओबीसी प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट के फैसले से भड़की ममता बनर्जी, कहा यह आदेश मैं नहीं मानूंगी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की इसी से शिकायत, चुनाव तक कथाओं पर रोक लगाने की मांग, जानिए वजह। टिकट कटने के बाद पहली बार चुनाव प्रचार में वरुण गांधी दिखे, मां की सीट सुल्तानपुर में, कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में करेंगे रोड शो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी करेंगे सभा। उज्जैन में 18 मंदिर मस्जिदों के हिस्से हटाए जा रहे, अतिक्रमण तोड़ने पहुंची टीम, कहीं धरना तो कहीं लोगों ने स्वेच्छा से तोड़ना शुरू किया। डेरा मुखी राम रहीम के समधी जस्सी बीजेपी में हुए शामिल, पंजाब के पूर्व सीएम को चुनाव आयोग ने दी चेतावनी। राजनीतिक स्वार्थ के लिए माथा टेकने का प्रचलन गलत, मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए कही यह बात। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर निर्वाचन आयोग सख्त, सेना को लेकर दिए बयान पर चेतावनी, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया। स्वाति मालीवाल केस में विभव की रिमांड का आखिरी दिन, आज कोर्ट में पेशी हुई। केजरीवाल की पत्नी और माता पिता से आज पूछताछ नहीं हुई। डिहाइड्रेशन से बिगड़ी शाहरुख खान की तबीयत, जूही चावला ने दिया हेल्थ अपडेट, बोली हालत में सुधार है, आज शाम को डिस्चार्ज होंगे। 4 जून के लिए ढेर सारा पानी अपने पास रखें, आलोचकों पर बरसे प्रशांत किशोर, भाजपा को लेकर किया ये बड़ा दावा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चुनाव आयोग बुधवार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसमें बैलेट पेपर के आंकड़े भी होंगे, इससे वोटर्स में भ्रम फैलेगा। जी हां, बता दें कि चुनाव आयोग ने आज चुनाव के 48 घंटे के भीतर बुधवार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में आयोग ने आज कहा कि फॉर्म 17C यानी कि हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। फॉर्म 17C वह प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। आपको आयोग का ये बहाना कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। पंजाब की रैली में पगड़ी पहनकर पहुंचे पीएम मोदी, विरोध करने आ रहे किसानों को पुलिस ने ट्रक ट्रैक्टर लगाकर हाईवे पर रोका, पटियाला राजपुरा हाईवे बंद। जी हां, बता दें कि पंजाब के पटियाला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बड़ा बवाल हो गया। रैली का विरोध करने के लिए पटियाला आ रहे किसान और मजदूरों को पुलिस ने रास्ते में ही घेर लिया। किसान राजपुरा की तरफ से पटियाला में दाखिल होना चाहते थे। किसान रैली के विरोध पर अड़े हुए हैं, वहीं पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक रही है।
पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ तैनात है। इसके साथ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग और रेत से भरे ट्रक खड़े किए गए हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने पटियाला राजपुरा हाईवे बंद कर दिया है। वहीं शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान भी पटियाला में पीएम की रैली के विरोध के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी बोले, भाजपा कहती है वह संविधान बदल देगी, उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए। जहां बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान में हमारे देश के हजारों साल पुरानी विचारधारा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वह संविधान को खत्म कर देगी। राहुल ने कहा, भाजपा वालों को ये सपने नहीं देखने चाहिए, ये लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। भाजपा के सामने करोड़ों देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने आगे कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं। हम आरक्षण से 50% की लिमिट खत्म कर आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी सहनी ने हेलीकॉप्टर में काटा केक, कहा कुछ लोगों को लगेगी मिर्ची। जी हां, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के हेलीकॉप्टर का एक और वीडियो सामने आया है। पहले मछली फिर ऑरेंज पार्टी, उसके बाद चुनावी चर्चा के बाद अब दोनों केक कट करते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 200 जनसभाएं पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष और वीआईपी अध्यक्ष हेलीकॉप्टर में केक काट कर सेलिब्रेट किया। दोनों ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। सेलिब्रेशन वाले इस वीडियो में सहनी विरोधियों पर चुटकी भी ले रहे हैं। तेजस्वी ने जब पूछा कि केक काटने का आइडिया कहां से आया, इस पर सहनी ने कहा कि इस बार कुछ नया करते हैं जिससे कुछ लोगों को मिर्ची लगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो हनीमून भी हेलीकॉप्टर में ही मनाया था। हारने वाला कभी कहता है कि वो हार रहा है, ये लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। केजरीवाल बोले, बीजेपी में एकजुटता नहीं, उनके पास ताकत, लेकिन पार्टी के लोग इसकी कदर नहीं करते। मालीवाल केस पर दिखे चुप। जी हां, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार होगी, यह निश्चित है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एकजुट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी बात की, साथ ही अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक भूमिका पर भी सफाई दी। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं, मुझे जेल में डाला गया, यह सब मुझे सीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की साजिश है। वे चाहते हैं कि मेरी सरकार गिर जाए, लेकिन मैं उनके जाल में फंसूंगा नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। प्रियंका गांधी बोली, हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर, मोदी ने किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा, उन्हें हराने के लिए वोट देना। दरअसल बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा के दौरे पर रहीं। सबसे पहले उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो निकाला। उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से बेटी श्रुति चौधरी के टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी भी नजर आई। इसके बाद प्रियंका गांधी ने पानीपत में न्याय संकल्प रैली में पहुंची। यहाँ उन्होंने करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ने जो भी नीतियां बनाई हैं वह सिर्फ अरबपतियों के लिए है। मोदी ने देश के किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा, वे देशभक्त कैसे हैं? ये देश आपका है, जिन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका, आप उन्हें दिल्ली से निकाल फेंको। 77 मुस्लिम जातियों के ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द, हाईकोर्ट के फैसले से भड़की ममता बनर्जी, कहा यह आदेश मैं नहीं मानूंगी। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा 2010 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी सभी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है, जिससे करीब 5 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अब सीएम ममता बनर्जी ने इसे भाजपा का फैसला करार दिया और कहा कि वे कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बता दें तो दमदम लोकसभा क्षेत्र के लिए खड़दह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। वहीं बनर्जी ने आगे कहा कि अपनी उपलब्धियों के बारे में झूठ फैलाने तथा मेरे व मेरी परियोजनाओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने को लेकर मैं भाजपा के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। मैंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में एक भी पैसा नहीं लिया है और मैं पूरी धनराशि लोगों में बांट दूंगी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की इसी से शिकायत, चुनाव तक कथाओं पर रोक लगाने की मांग, जानिए वजह। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के प्रसिद्ध शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इस बारे में जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने आज भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम पर एक पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय को सौंपा। पत्र में चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया गया है कि पंडित मिश्रा मंच से विशेष पार्टी और नेताओं का प्रचार कर रहे हैं।
वे भाजपा नेताओं को मंच पर बुलाकर जनता को गुमराह करते हैं। पत्र में उन पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग भी की गई है। 4 जून के लिए ढेर सारा पानी अपने साथ रखें, आलोचकों पर बरसे प्रशांत किशोर। भाजपा को लेकर किया ये दावा। जी हां, बता दें कि चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर के बयान आजकल हर जगह छाए हैं। प्रशांत कई समाचार चैनलों को साक्षात्कार दे रहे हैं, जिसमें उनके कई दावे ट्रेंड कर रहे हैं। अब इसी बीच प्रशांत किशोर ने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए 4 जून को खूब पानी पीने की सलाह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पानी पीना अच्छा है क्योंकि यह दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। दरअसल बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आपको क्या लगता है, इस बार किसकी पार्टी सरकार बनाएगी? कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।